आप अब मुझसे एक सवाल ये भी पूछना चाहेंगे कि अगर एंडोमेट्रियोसिस है तो फर्टिलिटी क्यों इफ़ेक्ट हो जाती है। देखिए, एक तो ट्यूब्स में अगर एंडोमेट्रियोसिस हो जाती है तो ट्यूब्स आपस में चिपक जाती हैं, उनकी फंक्शनल एबिलिटी पुअर हो जाती है और ट्यूब्स कई बार ब्लॉक्ड हो जाती हैं, या फिर आपके सिस्ट वगैरह के साथ ट्यूब में ब्लड भर जाता है और ट्यूब डैमेज हो जाती है, इसकी वजह से इनफर्टिलिटी होती है। दूसरी वजह यह कॉमन होती है कि जो एंडोमेट्रियोटिक स्पॉट्स हैं उसमें बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेटरी फैक्टर्स रिलीज़ होते हैं। जो ये इन्फ्लेमेटरी फैक्टर्स होते हैं इसके वजह से जो स्पर्म है वो डैमेज हो जाता है, जो एग्स हैं वो डैमेज हो जाते हैं, जिसकी वजह से भी आपकी जो चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी है वह कम हो जाती है। तो अब आगे बात करते हैं कि अगर मुझे एंडोमेट्रियोसिस है तो मेरे लिए क्या क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं। यहाँ पे मैं सबसे पहले कहना चाहूँगी, माइल्ड या मिनिमल डिजीज़ में अगर आपकी उम्र ज़्यादा नहीं है तो आप नेचुरली भी ट्राई कर सकते हैं, मगर अगर आपको 6 महीने के करीब हो जाए ट्राई करते हुए और आप नहीं कंसीव करते हैं तो डॉक्टर को ज़रूर संपर्क करें। डॉक्टर आपके लिए क्या क्या कर सकते हैं, इसमें सबसे पहले जो ट्रीटमेंट मोडालिटी आती है वो नेचुरल ट्राई करने के बाद जो होता है वो हम कहते हैं सुपर ओव्यूलेशन विद आईयूआई। आईयूआई एक सिंपल टेक्निक होती है जिसमें हस्बैंड का सीमेन वॉश करके यूट्रस में डाल दिया जाता है। तो सुपर ओव्यूलेशन ये होता है कि हम दवाइयों से एग्स डेवलप करते हैं, मिनिमल इंजेक्शंस ऐड कर सकते हैं और फिर आईयूआई कर देते हैं। मिनिमल एंड माइल्ड एंडोमेट्रियोसिस में इसके रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे होते हैं। अगर हमारी ज़्यादा सिवियर डिजीज़ है या फिर 2 साल से ज़्यादा हमें प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करते हुए हो गए हैं और हमारा ओवेरियन रिजर्व पुअर है या हमारी एज 35 इयर्स के आसपास की है, तो इट इज़ बेटर टू गो फॉर आईवीएफ या टेस्ट ट्यूब बेबी। इससे हमें ये एडवांटेज होती है कि जो हमारे बेस्ट चांसेस होते हैं एग्स को रिट्रीव करने के या निकालने के वो रहते हैं। इसमें हम इंजेक्शंस के द्वारा एग्स डेवलप करते हैं और फिर उनको जो है रिट्रीव कर लेते हैं, निकाल लेते हैं और एम्ब्रियोज बना के फिर उसके बाद आपके गर्भाशय में डाल दिया जाता है। इसका ये एडवांटेज होता है कि ट्यूब डैमेज हो तो भी हो जाते हैं, गुड क्वालिटी एग्स हो तब भी हो जाते हैं। रोल ऑफ मेडिकल मैनेजमेंट यानी दवाइयों का एंडोमेट्रियोसिस और फर्टिलिटी में क्या रोल है, हमें ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि एंडोमेट्रियोसिस रिलेटेड जितनी भी दवाइयाँ होती हैं, चाहे वो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल हो या फिर डायनोजेस्ट नाम की दवाइयाँ हो इत्यादि इत्यादि का रोल जो है फर्टिलिटी में नहीं है। यानी अगर आप प्रेगनेंसी के लिए प्लान कर रहे हैं तो देयर इज़ नो रोल ऑफ मेडिकल मैनेजमेंट, दवाइयों का कोई रोल नहीं है अगर हम प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं। अब आती है बात लैप्रोस्कोपी एंड एंडोमेट्रियोसिस में। लैप्रोस्कोपी का जनरली एंडोमेट्रियोसिस के केसेस में काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल होता है। लैप्रोस्कोपी से सबसे पहले वो तो गोल्ड स्टैंडर्ड है फॉर डायग्नोसिस दिस कंडीशन, और सर्जिकल एक्सीजन हम करते हैं कई केसेस में जब हमें लगता है कि इनफर्टिलिटी में हम सर्जरी से हेल्प कर सकते हैं। परंतु इस चीज़ में हमें यह चीज़ हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि सर्जरी के बाद जो नंबर ऑफ एग्स बचेंगे वह कम बचेंगे। इसलिए सर्जरी फॉर अ वुमन इन केसेस ऑफ इनफर्टिलिटी शुड बी डिसाइडेड जुडिशियसली। हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि रिपीट सर्जरी बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम oocyte फ्रीजिंग या एम्ब्रियो फ्रीजिंग पहले कर लें, यानी हम ओवरीज को स्टिमुलेट करके मैक्सिमम नंबर ऑफ एग्स निकाल लें, एम्ब्रियोज बना के साइड में रख लें और फिर सर्जरी के लिए प्रोसीड करें इफ़ पॉसिबल। अगर आपको पर से फर्टिलिटी के लिए सर्जरी करने की ज़रूरत नहीं होती है, यह बात भी जानना बहुत ज़रूरी है। IVF has an important role to play in patients of endometriosis and it is a big boon for these people. I hope इन सारी चीज़ों से आपकी काफ़ी सारी क्वेरीज सॉल्व हो गई होंगी। इसके अलावा एक चीज़ जो और जानने की है कि प्रेगनेंसी होने के बाद
क्या एंडोमेट्रियोसिस किसी तरीके से अफेक्ट करती है मेरे आने वाले बच्चे को। देखिए, बच्चे में कोई एबनॉर्मेलिटी नहीं होती है, ये आप रिलैक्स हो सकते हैं, मगर मिसकैरेज के चांसेस थोड़े ज़्यादा होते हैं, प्री टर्म डिलीवरी के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ऑलमोस्ट 1.5 टाइम्स। कंडीशंस लाइक प्लेसेंटा प्रीविया, जिसमें आवल नाल नीचे होती है या बच्चेदानी से चिपकी होती है, जैसे ब्लीडिंग रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, ये सारी चीज़ें एंडोमेट्रियोसिस से रिलेटेड हैं। एक बार आप प्रेग्नेंट हो गए हैं तो आप डॉक्टर को समय रहते टाइमली कॉन्टैक्ट कर लें और प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस फॉलो करें, जैसे कि आपके कॉम्प्लिकेशंस प्रेगनेंसी में मिनिमाइज्ड हो जाएं। ज़्यादातर लोग की जो बीमारी होती है वह प्रेगनेंसी से कम हो जाती है, क्योंकि आपका प्रोजेस्टेरॉन लेवल बढ़ जाता है और इससे जो है और पीरियड्स आपको नहीं आते हैं, जिस वजह से ज़्यादातर ये डिज़ीज़ थोड़ी सी शांत हो जाती है। बट इट इज़ नॉट अ हार्ड एंड फास्ट रूल। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे YouTube चैनल गुंजन IVF वर्ल्ड को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू।